अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम फाइज़ जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास, प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और तमाम वेव्स के बारे में पढ़ा था जो जो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ये वेव्स जो है हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होती हैं, इनकी वाइड यूजेस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नंबर 1 यूज़ है हमारे पास कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी वाइड रेंज हमारे पास कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही होती है। जैसे हमारे पास रेडियो हो गया, रेडियो रिकॉर्डर हो गया, इसके अलावा हम जो है वॉइस वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टेलीविज़न, न्यूज़ टेलीकास्ट, पॉडकास्ट, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू ही यूज़ हो रहा होता है। तो सबसे पहला यूज़ है हमारे पास एप्लीकेशन जो इसकी होगी वो होगी कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज। डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं टेलीविज़न के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, रेडियो के थ्रू, एफएम रेडियो के थ्रू। तो ये हमारे पास सबसे पहला यूज़ है कम्युनिकेशन के लिए और डेटा एक्सचेंज के लिए। एप्लीकेशन नंबर 2 है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वाइड रेंज में यूज़ हो रही होती हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस करने के लिए, कोई भी बीमारी होती है या बॉडी के अंदर किसी भी बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है उसके लिए, या हमारे सेल्स के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है, हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो मसला आ जाता है, हमारे स्किन के अंदर जो मसला आ जाता है, जो भी इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो डैमेजेस वगैरह होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक्सरेज हो गई, गैमा रेज हो गई। गैमा रेज हमारे पास ट्यूमर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है। एक्सरे हमारे पास बॉडी के फ्रैक्चर्स या बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास यूज़ हो रही होती है। नंबर 3 एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी हमारे पास कोई एक फंक्शनैलिटी हो, जैसे कि हमारे पास कोई क्रैक्स वगैरह फाइंड आउट करने हो या कोई क्वालिटी चेकर हो, उसके लिए भी हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। नंबर 4 एप्लीकेशन है हमारे पास सोर्स ऑफ विटामिन डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है विटामिन डी की एक वाइड सोर्स हमें प्रोवाइड कर रही होती है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, तो हम आर्टिफिशियल तौर पर जो है बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सनबेड्स वगैरह हमने बनाए हुए होते हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको बॉडी को प्रोवाइड कर इसकी डेफिशिएंसी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। 4th है हमारे पास लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। आपने बाज़ों का देखा होगा कि हमारे पास घर के अंदर डेकोरेशन पर्पस के लिए कुछ लाइट्स यूज़ की जाती है जो कलरफुल लाइट्स होती हैं और उससे कोई नेम वगैरह या कोई कोटेशन वगैरह आप लोग लिखवाते हैं। तो वो जो लाइट होती है फ्लोरेसेंट लाइट होती है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही यूज़ की जाती हैं, जिसके थ्रू जो है वो लाइटनिंग कराकर उसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मेजर यूजेस है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के: कम्युनिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रीज, सोर्स ऑफ विटामिन एंड लाइटनिंग। सो क्लास, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक, एंड जो भी क्यूरी हो, जो भी कमेंट्स वगैरह हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जो भी क्यूरी हो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।